अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट एवर एपिसोड। ये हमारी क्रिप्टो सीरीज है बेसिकली, एंड बहुत सारे लोग आप में से हमसे हो सकता है फेमिलियर हो, बट जो नए बंदे हैं उनके लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑल्ट क्रू जो बेसिकली आप हमारा जिस चैनल पे देख रहे हैं, वी विल स्टार्ट मेकिंग रेगुलर इस टाइप की पॉडकास्ट ऑन प्रॉब्लली सैटरडे को या संडे को आपको पॉडकास्ट मिल जाएगी। और इस पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे वो है क्रिप्टो के लिहाज से जो भी इवेंट्स या जो भी न्यूज़ आ रही हैं इस हफ्ते, उस पर हमारी क्या व्यूज़ हैं और हम क्या समझते हैं क्रिप्टो मार्केट किस तरह नेक्स्ट वीक परफॉर्म कर सकती है, मार्केट के ऊपर क्या व्यूज़ हैं वो हम शेयर करेंगे। और बेसिकली बहुत सारे बंदे हो सकता है हमारे ग्रुप के हों, सो दे नो हु वी आर, बट जो नए बंदे उनको नहीं पता कि हम लोग कौन है। सो वी शुड लाइक डू अ स्मॉल लिटिल इंट्रो। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम इबाद है, एंड वी मतलब मैं इबाद और हम मेरे साथ जो दूसरा बंदा है वो है हमज़ा। ठीक है, अपने इंट्रोडक्शन में पहले दे देता हूँ कि मैं बेसिकली एक स्विंग ट्रेडर हूँ, और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको पता है कि मैं ज़्यादातर एनालिसिस शेयर करता हूँ। मैं क्रिप्टो के बारे में, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, कोई भी कॉइन, उन पे एनालिसिस जो होता है वो दे रहा होता हूँ, और स्पॉट की कुछ ट्रेडें वगैरह दे रहा होता हूँ। स्विंग ट्रेडर हूँ मैं बेसिकली। ठीक है, तो मैं इतनी ज़्यादा ट्रेडें तो नहीं देता ग्रुप के अंदर, बट मैं ज़्यादातर अपने एनालिसिस शेयर करता हूँ जिसके ऊपर बंदे ट्रेड कर पाते हैं। लेकिन 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 जो बंदा हमारे साथ आज है जिनका नाम हमज़ा है, वो बेसिकली ऑल्ट क्रू के एक बैकबोन है। एंड उनकी बेसिकली जो ट्रेड्स होती हैं हमारे ग्रुप के अंदर, हमारे ग्रुप के मेंबर्स को लाइक जो फीस वो देते हैं उनको इजीली वो रिटर्न्स तो देते देते हैं, बट साथ में जिस तरह वो प्रॉफिट बना के देते हैं, जिस तरह उनकी ट्रेडें होती हैं, ऑन पॉइंट ट्रेड होती है, फॉरेन से टीपी हेड, मतलब आई डोंट नो कि और दुनिया में क्या ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करो तो जल्दी आपको रिटर्न मिल जाए। तो जो जिस बंदे ने ऑल्ट क्रू के बैकबोन बन के फिलहाल हैं, ही इज़ द को फाउंडर ऑफ ऑल्ट क्रू एंड हिज नेम इज़ हमज़ा, एंड हमज़ा इज़ विद अस। क्या हाल है हमज़ा आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और आप यू आर मतलब वेलकम इतना ब्रो। सारे रोक लोग जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन इतना लंबा कर दिया फॉर प्रेजिंग मी। थैंक यू सो मच। यू डिजर्व इट अल्हम्दुलिल्ला, ब्रो, टू फाइन। बी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच। तो क्या हाल चाल है, एंड अपने बारे में ज़रा इंट्रोड्यूस करें अपने आप को लोगों से जो बंदे नए हैं। या जो नए बंदे हैं आपको मैं ये बोलूँगा, आई एम हमज़ा अनीस। ओके, मेरा बहुत ही छोटा-सा काम होता है एज़ अ को-फाउंडर इन कि मैं ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ फ्री ग्रुप में, रेगुलरली फ्री ग्रुप में, नो कॉम्प्रोमाइज़। और जो हमारे पेड हैं उनको तो लाज़िम आता है, ठीक है? पेड जो है उनको लाज़िम आता है, लेकिन हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते फ्री वालों के साथ। तो बोथ फ्री एंड पेड को मैं ट्रेड्स देता हूँ, एंड व्हेनेवर आई फ़ील कि मुझे अब उनको भी देना चाहिए जिन्होंने दोनों जॉइन नहीं किया, तो मैं उनको भी ट्रेड्स देता हूँ ताकि हमारे ग्रुप में जो हमारे एटलीस्ट जो सॉरी टू कट यू ऑफ, बट जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद हमज़ा, क्योंकि हमज़ा बेसिकली एक तो ग्रुप की फ़ीस जो हमारी होती है वो भी रिकवर करवा देते हैं, और उसके साथ उनका अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनवा देते हैं। और जो हमारे और क्लब के मेंबर्स हैं जहाँ पर फ्री में ट्रेड्स आती हैं, वो बेसिकली और क्लब से फिर हमारे प्रीमियम ग्रुप में एंटर हो जाते हैं। तो आप सोच लें इनकी ट्रेड कितनी ज़बरदस्त टाइप की होती होगी। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी तो फ़िलहाल बहुत ही अपना चल रहा है। यहाँ से बात करता हूँ, वहाँ बीटीसी $2 $200 गिर रहे हैं। क्या चल रहा है ये? यार बीटीसी तो क्या करे यार, बीटीसी बेसिकली, वैसे बीटीसी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट 2-3 हफ्ते पहले या फिर बात कर लें 3 महीने पहले, बिटकॉइन वाज लाइक नियर 8, मतलब 100,000 से नीचे था। इट वाज नियर 80,000 समथिंग, वेयर पीपल वर कॉलिंग आउट द बेयर मार्केट, राइट? हुँ। तो यार उस लोगों टाइम को पे सिखाना चाहिए, जैसे बीटीसी डाउन जाए, बियर मार्केट आ गई, जैसे बीटीसी थोड़ा-सा डाउन जाए, बियर मार्केट आ गई, सही है इनका भी। बिल्कुल बेयर मार्केट आ गई। अभी फ़िलहाल जो ड्रॉप लिया था इसने 3-4 दिन पहले, फिर बेयर मार्केट आ गई। सो जो बंदे नए हैं उनके लिए ये बात बता दूं कि आपने हमारी कम्युनिटी को किस तरह ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारी वेबसाइट की, या फिर आप खुद विजिट कर लें www.joinaltcrew.com। हमारी ये क्रिप्टो की जो हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं कम्युनिटी के बारे में, वो कम्युनिटी हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर है। और जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए ज़्यादातर चीज़ें उनको वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगी और डिस्कॉर्ड के ऊपर ही मिल जाएगी। आपने हमारा ग्रुप किस तरह ज्वाइन करना है, हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, वहाँ पर ज्वाइन फ्री ग्रुप पे क्लिक करें, एंड आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हम लोग
मार्केट के बारे में व्यूज़ जो होते हैं वो दे रहे होते हैं, और क्लब को भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन टू द पॉडकास्ट। यार मैंने एक छोटी सी बात करनी है, सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा। ये यस। लोग समझते हैं ना, पैसे लेके स्कैम कर जाएंगे, ये वो। हम लोग आपको बोल रहे हैं, आप हमें पैसे भी ना दो, आप आओ हमारे ग्रुप में, फ्री में रहो, फ्री में ट्रेड्स लो। और आप अगर बहुत ज्यादा खुश हो तो आप पेड भी आ जाओ। अगर आपने नहीं भी आना तो आपको फ्री ग्रुप्स में ट्रेड्स लाजिम आती रहेंगी। ये आपको इंशाल्लाह और भी आगे ट्रेड्स मिलेंगी। अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया तो इबाद भाई ने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया इस चीज़ के ऊपर, तो आप इसको लाजम ज्वाइन करें। बिल्कुल, लाइक जो हमारा ऑल क्लब है, बेसिकली आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड तो करते होगे, तो आप जो ऑल क्लब है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करके आप उसके अंदर जिस तरह नॉर्मली ट्रेड करें वैसे ही नॉर्मल ट्रेड करें, और आपको ऑल क्लब का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हमजा फ्री में ट्रेड भी मिल जाएगी, फ्री में मेरे लाइव सेशन भी आपको मिल जाएंगे। हफ्ते में एक दफ़ा मैं लाइव सेशन करता हूँ एंड वहाँ पर हमजा जो है वो अपनी ट्रेडें दे रहे होते हैं। सो ये क्या, वहाँ से आप प्रॉफिट बनाएं और उसके बाद फिर आप सोचें कि यार हाँ, या इनका प्रीमियम ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पर आपको सिखाते हैं। बेसिकली प्रीमियम का मतलब ये नहीं, देखें हम लोग, मैं या हमजा, हम में से किसी कोई भी बंदा आपको ये नहीं बोलेगा कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, मिलियनियर बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। क्रिप्टो में ऐसा होता भी नहीं है। तो ये क्रिप्टो इज़ अ वेरी रिस्की एरिया। जिसने भी यहाँ पर आना है वो पहले ये समझ के आया कि यार ये क्रिप्टो बहुत रिस्की है, इसलिए अपनी ज़िंदगी की पूरी सेविंग नहीं लगानी है। आपने सिर्फ इतने पैसे लगाने हैं जो आप खो सको तो आपको कोई इशू ना हो। क्रिप्टो इज़ नॉट ईजी अगेन एंड अगेन। और मैं या कोई भी बंदा आपको मिलियनेयर नहीं बना सकता। और हम लोग जो अपने ग्रुप में काम करते हैं, इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ना हम वहाँ पर फाइनेंशियली आपको एडवाइस देते हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, ना हम आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। पोर्टफोलियो आपका है, आप मैनेज करो, जो आपने करना करो। आपने हमें कोई पैसा नहीं देना, हम ना आपसे कभी पैसा मांगेंगे। आपने सिर्फ ग्रुप को अंदर देखते हैं, ग्रुप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो आपको सही लग रहा है आप वो करो। ना मुझे, अगर आपने मुझे, हमजा को, किसी को फॉलो नहीं करना, किसी भी बंदे को फॉलो करो, लेकिन क्रिप्टो को समझो, इन्वेस्ट करने से पहले समझो। बस ये मैं कहूँगा। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, पता है? ये चीज़ लोगों को हम लोग बार-बार जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं, जितना मुझे मेनली याद है, हम लोग बार-बार इसलिए रिपीट करते हैं, क्योंकि हमारे जो ओल्ड मेंबर्स हैं, वो कहते हैं आप बार-बार इस चीज़ को क्यों रिपीट करते हैं? इसलिए करते हैं, जो नए बंदे आते हैं वो उस चीज़ को लाज़िम समझें। अब जैसे मैं जब नया था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जब नया था, तो मैं एक अच्छे खासे कैपिटल लेके आया और मुझे इबाद सर ने हर चीज़ बताई कि इस तरह करना है, इस तरह। लेकिन उस टाइम मैं इनको बोलता था, नहीं यार, मैंने आग से खेलना है। ये ये इनको याद होगा। तो बिल्कुल। मैंने देखा, मैंने आग से खेलना है। ये मुझे रात को भी कॉल करते थे ना कि ट्रेड, मैंने इनको बताया था ना, ट्रेड इसने लगाई है, वो समझ जाते थे मेरा क्या नीयत है। तो बोलते, तुम ट्रेड तो नहीं लगाई? मैंने कहा नहीं यार, मैंने कोई ट्रेड नहीं लगाया। वहाँ $100 का मार्जिन खोल कर मैं लेटा हुआ था। सुबह उठो तो फिर इबाद भाई को कॉल ही कर रहा था, यार इबाद भाई ये तो लिक्विडेट हो गया, ये क्या हो गया? तो यही है, बिगिनर्स लेवल पे आती है ना, तो वो यही है कि मशवरा यही रहता है कि आप, जो भी आपका बंदा सामने आए, जैसे अभी मेरे इबाद भाई मेरे सबके सामने थे, तो उन्होंने हर चीज़ मुझे गाइड की, लेकिन फिर भी मैं आग से खेलता रहा, तो फिर लिक्विडेट हो गया। इसलिए जब आपको बंदा प्रॉपर गाइड करे ना, तो आप उसकी गाइडेंस को मज़ाक में मत लें, सीखें उससे कुछ ना कुछ। नहीं, बिल्कुल। और जैसे आपने ये बात कही, इसी पे मैं कहूँगा कि आप हमारे अगर प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन करते हैं तो आपने क्या करना है, चाहे प्रीमियम को ज्वाइन करें चाहे आप फ्री को ज्वाइन करें, जिसको भी ज्वाइन करें, आपने पहले महीने देखना है कि यार ये काम हो किस तरह रहा है। सीखना है। सबसे पहली बात तो ये है, लाइव सेशन आपको मिल जाएंगे, मेरे लाइव सेशन में आप बैठ के देखोगे कि अब मैं क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आप क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट करने की तरफ जाओ। हमेशा देखें, सबसे पहले आपने चीज़ों को सीखना होता है। क्रिप्टो, बहुत सारे लोग 2021 से ख़ास तौर पे क्रिप्टो में काफ़ी बूम मची, जिसकी वजह से लोगों को क्रिप्टो के बारे में पता चला, क्योंकि बिटकॉइन ने इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया सब कुछ वगैरह। लेकिन लोगों को क्रिप्टो को समझना है। आप दुनिया में किसी भी चीज़ में जाओ, चाहे आप स्टॉक मार्केट में जाओ, चाहे आप क्रिप्टो में हो, कहीं पर भी आओ, पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले आप सीखो, हमारे फ्री ग्रुप में आओ या पेड में आओ, जिसमें भी आओ, आप आगे पहले सीखो क्या है। मैं और हमज़ा जो है, हम लोग बहरीन में रहते हैं, ठीक है। वी आर द रेसिडेंट, मतलब वहाँ की नेशनलिटी तो नहीं है वहाँ की, लेकिन वी आर लाइक बहरीन के लोग हैं। अब वहाँ पर बेसिकली क्रिप्टो थोड़ा फिर भी समझाया जाता है। पाकिस्तान का मैंने यही सुना है, या पाकिस्तान हो, एशिया कंट्री जो भी हो, सब में ज़्यादातर लोग जो होते हैं शॉर्ट टर्म मनी को चेज़ करते हैं। तो शॉर्ट टर्म मनी को चेज़ ना करा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्रिप्टो में पहले आप आकर 1 महीना पहले सीखें कि क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है, चाहे आप पेड में हो चाहे आप फ्री में, जिसमें भी आपने ज्वाइन करना है। पहले 1 महीना आप देखें क्रिप्टो में हो क्या रहा है, बंदे मतलब कर क्या रहा है, पहले सीखें फिर पैसे इन्वेस्ट करें। राइट हमजा? बात
ये बात आपने जो बोली है ना, पासपोर्ट नहीं मिला, ये आपने बात छीनी बोली, दिल पे सीधे लग गई। अच्छा, ये आपकी बात बाकी बाकी जो बात है आपकी बिल्कुल ठीक है। यार वैसे मैं सीधी बात बताऊँ, अभी जितने भी अगर कोई बहुत बात सुन रहा होगा ना, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। ये आप लिख के ले लें, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये इन्होंने बात हमारी है। बात नहीं मानी, इन्होंने डालने $30 $50, और जिसके पास ज़्यादा होगा 500, और लुटवा के सारे बैठ जाएँगे। ये हमें पता है। और ये हाँ, बिल्कुल। नेचर ऑफ ह्यूमन है, ये खुद दिन करते हैं। अच्छा, ये आपने बात जो बोली है, इस पे सबसे पहले ये आऊँ कि जब भी आप क्रिप्टो में पहले बनाएँ तो आपने कभी भी पहले फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है वो आपने मतलब आपको पता ही नहीं है। फर्स्ट मंथ आपको पता ही नहीं है फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। उस पे मतलब हाथ नहीं लगाना आपने। आपने सीधा-सीधा पहले समझना है, सीखना है, फिर स्पॉट, फिर फ्यूचर। डायरेक्ट अगर देखें एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको आप स्विमिंग सीखने जा रहे हो, ठीक है? वहाँ पर आपको वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बोलेगा भाई डाइव मारो। आप बोलोगे नहीं यार मैं तो 10 फीट ऊपर से डाइव मारूँगा। तो आप अगर 10 फीट से ही डाइव मार दोगे तो डर के मारे आपको कुछ हो जाएगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता प्रोग्रेस बेसिकली जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन फास्ट प्रोग्रेस, क्योंकि फास्ट प्रोग्रेस जो होता है वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता। तो ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग पहले नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत, बहुत अच्छी चीज़ बोली है। इस पे अगर हम सही असल में बात करने जाएँ ना, तो हम अपने पॉडकास्ट से हट हट जाएँगे, अपने मेन टॉपिक से हट जाएँगे। ये बहुत लंबी डिबेट्स में जाती है वैसी चीज़ें। यस। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपके पास कोई गाइडेंस है ना, और आप किसी प्रीमियम को भी जॉइन कर रहे हैं, और आपको कोई एक्सपीरियंस भी है, तो आप लाज़िम उससे मशवरा लें। मेरे साथ हमेशा मेरे बात भाई रहे, तो थैंक गॉड। इसलिए मेरा तो कोई ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, ठीक है? अगर मैं अब ये बोल दूँ ना कि मैं डायरेक्ट यार मैंने जब से मैंने फ्यूचर सीखा ना, तब से मैंने एक लॉस भी नहीं किया। मैं सीधा छक्के पे छक्का मारता रहा। वो झूठ बनता है, वो कोई भी बंदा इस तरह बोले वो झूठ है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है? आप कोई सा बंदा उठा लें और वो ये बोल दे कि यार जब से मैंने ट्रेडिंग सीख ली ना, उसके बाद मैंने सिर्फ सिक्सेस ही मारे हैं, ये गलत है। ये गलत है, कुछ इस तरह हो ही नहीं सकता, ठीक है? बिल्कुल, आई कंप्लीटली बिल्कुल भी एग्री। बेसिकली यार एक और चीज़ सबसे बड़ी ये है कि कोई बंदा बोलता है ना यार मैंने लास्ट 2 मंथ्स में ट्रेडिंग की है और मेरी एक ट्रेड भी लॉस में नहीं गई, वो भी गलत है। दुनिया में यार कोई चीज़ 100% कंप्लीट होती है। यार डिटॉल भी होता है यार, 99.9% जेम्स को मारता है, 100% जेम्स को नहीं मारता। बच जाते हैं ना, फिर वही कहते हैं कि नहीं हमने 100 6 छक्के एक साथ मारे। वही है फिर। आई होप आप मेरी बिल्कुल। मतलब ना समझ रहे हो, मैं किसकी तरफ से बात कर रहा हूँ, टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, टॉपिक छोड़ो पे यार, बात ये करते लंबी हैं। बात है। यस, तो फिलहाल ये हमने सोचा है कि इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे बिगिनर्स के लिहाज से कि व्हाट दे शुड अवॉइड, व्हाट दे शुड लाइक डू एंड वट एवर जो है वो हमारी नेक्स्ट पॉडकास्ट हम लोग इसी पे करेंगे। अगेन अगेन मैंने आपको पहले भी ये बात बोली, दोबारा बोल रहा हूँ कि हम लोग ये पॉडकास्ट जो कर रहे हैं बेसिकली ये लोगों को बताने के लिए कि क्रिप्टो में इस हफ्ते इवेंट्स क्या हुए हैं, न्यूज़ क्या हुई हैं, जो भी चीज़ें हैं, ताकि उस लिहाज से लोगों को पता हो कि अच्छा है क्रिप्टो मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता और हमारी क्या ओपिनियन है, ठीक है? अगेन अगेन आई एम सेइंग इट वेरी क्लियर, वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ठीक है? ना हम, ना मैं, ना ऑल क्रू की कोई भी टीम आपसे कभी पैसा मांगेगी, ना आपको बोलेगी कि हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। आपने अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करना है, पैसे अपने पास रखें एंड हमारी किसी की भी बात पे आँख बंद करके कभी भी कुछ भी ना किया करें। हमेशा पूरी उस चीज़ के ऊपर समझ के उस पर पूरी एजुकेशन लेकर फिर आप काम किया करें, ठीक है? सो द टॉपिक इंट्रोडक्शन तो हमजा आपने दे दिया, राइट? आपको कुछ और कहना है Yes, अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास से? no, बिल्कुल भी नहीं, जितना बोलना था बोल दिया। सही है, ओके। सो इससे आगे मैं खत्म हो चुका हूँ। असल में ओके। सो मैं अब करंटली बिटसी के चार्ट को देख रहा हूँ ना, तो इमोशनल लेस हो रहा हूँ मैं थोड़ा। कभी खुश हो रहा है, कभी गम हो रहा है। कभी खुशी कभी गम। So let's move to towards our first topic. First topic तो वैसे introduction था. The next topic which is regarding the news, ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ जो चल रही है वो चल रही है यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन, ठीक है? हमसे आपको इसके बारे में पता है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुई है लाइक इस हफ्ते वगैरह? जी, मैंने ऐसे में इतना इंटरेस्ट नहीं रखा इस न्यूज़ में, क्योंकि आपको पता है कि मेरा क्या सीन चल रहे थे करंटली। बट मैंने इवेंट्स पे नज़र रखी कि मैं क्यों शटडाउन हुए, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, बिल पास नहीं हुए।
और मैं छोटी-मोटी बहुत मतलब लीजिए इसकी इन्फॉर्मेशंस बट बिल्कुल, वैसे नॉट एज़ आपने मच एज़ नहीं, नहीं, आपने बात की है ना बिल पास पे, तो मैं लाइक वही चीज़ है बेसिकली, जो जिन लोगों को नहीं पता यूएस शटडाउन क्या होता है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन क्यों हुई, क्या कैसे होता है। बेसिकली बात सारी ये है कि आप सिंपल लैंग्वेज में, जो बंदे जिनको बिल्कुल भी समझ में ना आए उनके लिए सिंपल लैंग्वेज में ये है, सिंपल वर्ड्स में ये है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप घर पे हैं, ठीक है, आपके अब्बू अम्मी आपको पॉकेट मनी देते हैं, वो आपको पॉकेट मनी देते हैं। आपने 1 महीने की पॉकेट मनी दी, आपने वो खर्च कर दी, ठीक है, 1 महीने से पहले, यानी कि 15 दिन में, 20 दिन में खर्च कर दी। उसके बाद आपको और पॉकेट मनी चाहिए, और क्या कह रहे हैं आप? उसको उसको लाइफ वाले समझ सकते हैं जो पॉकेट मनी मिलती है वो 1 महीने से पहले ये एक बात है आप पॉडकास्ट में मेरे दिमाग में बहुत छिड़क रहे हैं मैंने मुझे ये बताया यार मैंने सोचा जी यार, चल जो ये मैंने सोचा कि जो सिंपल लैंग्वेज में मैं लोगों को समझा सकूं उस लिहाज से, तो पॉकेट मनी पर्सनल बात हो गई बहुत ज़्यादा ही। खैर, तो जिन लोगों को पॉकेट मनी वगैरह जो भी मिलती है, और 15 दिन, मतलब उनको 1 महीने की पॉकेट मनी मिलती है, और 15 दिन में, 20 दिन में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर आपको होता है यार पेरेंट्स से मांगना पड़ेगा या जो भी है। तो वैसे ही यूएस गवर्नमेंट जो होती है, कांग्रेस से उनको अपना बिल पास करना पड़ता है। यूएस गवर्नमेंट को 12 महीने का लाइक एक पीरियड के हिसाब से बजट मिलता है। अगर वो उससे पहले उनके पैसे जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं उनके पास, तो बेसिकली उनको कांग्रेस के अंदर बिल पास करवाना होता है, जिसमें एडिशनल फंड्स के बारे में होता है। अब वो कांग्रेस पास करती है नहीं करती है, वो कांग्रेस पर डिपेंड करता है। कांग्रेस नहीं पास कर पाती है उस बिल को, तो उससे होता ये है कि जो गवर्नमेंट की जो जॉब्स कर रहे होते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती। अब जाहिर सी बात है, देखें मैं हूँ या कोई भी बंदा दुनिया का, अगर उसको सैलरी सैलरी ना मिले तो वो तो काम नहीं करेगा ना। तो वही सिंपल चीज़ है, जो यूएस गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट के मतलब जो जॉब्स करते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती, तो वो बोलेंगे भाई हम क्यों काम करें, तो वो काम नहीं करते। इसकी वजह से लाइक मल्टीपल गवर्नमेंट एरियाज जो हैं वो मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से, एंड उसकी वजह से वो पार्शली या फिर कंप्लीटली क्लोज हो जाते हैं। जिसमें से एक हमारे पास आती है इकोनॉमिक रिपोर्ट्स की। इकोनॉमिक रिपोर्ट जिनको नहीं पता क्या होती है, इकोनॉमिक रिपोर्ट का मतलब होता है इन्फ्लेशन डेटा। इन्फ्लेशन डेटा यानी कि महंगाई की तेज़ी, कितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, वो पता करने का, मंथ, हर महीने का या साल के हिसाब से भी। और कितनी जॉब्स इस महीने आई हैं, ऐड हुई हैं, या कितनी जॉब्स कम हुई हैं, कितने नहीं लोग बेरोजगार हैं या रोजगार हैं। सही है। मेरे भी जी तो क्या कह रहे हैं आप? बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा हूँ यार दिल चुभता है यहाँ पे तो बेरोजगारी, तो बेरोजगारी है, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली जो लोग हैं उनका डेटा आता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि बेरोजगार हैं, और कितने लोग रोजगार हैं। इन सब के ऊपर डेटा आता है, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आता है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं फेडरल रिजर्व के, जेरोसम पोल, वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो मतलब सुना ही होगा, ट्विटर पे चल रही होती है, डोनाल्ड ट्रंप पीछे लगे हुए होते हैं जेरोसम पॉल के बारे में, मीम बना बना के डाल रहे होते हैं, यार इंटरेस्ट रेट कम कर दो भाई, वेरी लेट, ये वो फलाना धमकाना। यार ट्रम्प तो हर बंदे के पीछे लगा हुआ है कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पीछे असल में ट्रम्प जो है ना वो अपनी दुश्मनियां उतार रहे हैं मैं एक सीधी बात हाँ, हाँ, बताऊं जब टू एक बी ऑनेस्ट। जब एक लड़का होता है ना क्लास में बहुत जलील किया जाता है बाद में वही मॉनिटर बन जाता है फिर वो सबकी वोट लगाता है यही है बस बस वही ये कौन सा बस वही मॉनिटर था? तो ये कौन सा मॉनिटर था आपकी क्लास में जिसके ऊपर आपने डेडिकेट किया स्पेशली है? यार ये मेरा एक दोस्त है वो सुनेगा थोड़ा छोटा सा है अच्छा। गोल मटोल से बहुत प्यार से ये वही दोस्त नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। ये वही दोस्त है एक तो वो है ना एक तो जिसके अपने बहरीन वाला नमक छिड़क दिया अब पॉडकास्ट के बाद होगा मौत वाला नाच यार वो व्हाट्सएप, हम लोग व्हाट्सएप, यार वो क्या कहते हैं, इंटरनेट को ऑफ करना पड़ेगा। खैर, देखते हैं उस पे। तो खैर, एक चीज़ मैं तो कहना चाहूँगा यार ये हमारे इंस्टेंट जोक्स होते हैं, इसको माइंड ना करें, ठीक है? अगर आप ये समझते हैं कि यार ये मतलब बहुत इनएप्रोप्रिएट हो रहा है और सब कुछ इस तरह से हमारे इनसाइड जोक्स होते हैं, अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप हमें बताएँ तो हम इसे भी कट ऑफ कर देंगे।
ये थोड़ा सा इनसाइड जोक्स बेसिकली होने भी चाहिए एंड मतलब दोस्तों में होने भी चाहिए एंड साथ में ये ऐसे नहीं कि वी आर जस्ट वर्क फ्रेंड, हम लोग एक लाइक हम मतलब दोस्ती तो हमारी बहुत पहले की है ओल्ड क्रू के बाद और अलग काम शुरू हुए, लेकिन उससे पहले के हम दोस्त थे। यस क्या कह रहे सर। हैं आप? एक सपने से नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँ, अभी बाद में देखते हैं, लफड़ा ना हो जाए। तो जो भी देख रहे हैं हमारे प्यारे दोस्त, सलाम अलैकुम, क्या हाल है भाई? अच्छा, खैर, लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक। तो मैं ये कह रहा था कि ये सब जो डेटा होते हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन का डेटा हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, चाहे वो जॉब्स का डेटा हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड के पॉलिसी टाइटनिंग, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या होगा, क्या इंटरेस्ट रेट अनचेंज, यानी कोई इंटरेस्ट रेट मतलब सेम रहेगा या फिर इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। जिनको नहीं पता इंटरेस्ट रेट से क्या फ़ायदा या नुकसान पहुंचता है मार्केट को, सिंपल लैंग्वेज में बात सारी ये है कि इंटरेस्ट रेट से होता ये है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ होता है तो जो बिजनेस वाले होते हैं ना, वो बैंक से ज़्यादा लोन नहीं लेते, और ज़्यादा लोन ना लेना उनका रीज़न ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो कौन बंदा अपना लॉस करवाएगा, तो वो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा होता है तो वो बैंक से लोन नहीं लेते, जिसकी वजह से होता ये है कि चाहे रिस्की एसेट्स पे आ जाए बिटकॉइन या स्टॉक, उनमें पैसे नहीं आते। जो इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली वो बैंक से लोन लेकर मार्केट्स में नहीं डालते, क्योंकि उनको पता है कि भाई इंटरेस्ट रेट ऊपर है। एग्जाम्पल के तौर पे इंटरेस्ट रेट 4.7%, 4.5% है, ठीक है, एक साल का, एक साल का समझ लो, या जो भी आप मतलब कह लो, क्वार्टरली कह लो, ठीक है, 4 महीने का चलो लेके चलते हैं, 4 महीने में आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा जो आपने लोन लिया उसका 4.5%, ठीक है। पहली बात, इंटरेस्ट हराम है, आई नो दैट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। 4.5% आपका इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। अब 4 महीने के हिसाब से 4.5% अगर आपने लोन लिया हो, लेट्स से $10,000 का, $10,000 का, ठीक है, वैसे लोग ज़्यादा लेते हैं, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। $10,000 का अगर आप देखो तो 4% आपको उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अगर बिटकॉइन की बात करें या स्टॉक की बात करें, S&P 500, अगर उसने 4 महीने के अंदर मूव ली है सिर्फ 4% की या 3% की, तो आप तो इंटरेस्ट रेट, जो इन्वेस्टर है वो तो ज़्यादा दे रहा है इंटरेस्ट रेट में पैसा। मतलब एग्जाम्पल तौर पे उसने बिटकॉइन पे इन्वेस्ट किया, बिटकॉइन के जिस प्राइस से उसने इन्वेस्ट किया वहाँ से बिटकॉइन 4% ऊपर चला गया, ठीक है। तो बात तो ये हो गई, वो ब्रेक इवन पे आया हुआ है, मतलब कि बात ये कि उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है आराम से, और वो जो इंटरेस्ट रेट बेसिकली बैंक को दे रहा है, बिटकॉइन से उसको उतना ही रिटर्न मिला सेम। मतलब फॉर एग्जांपल 4% का पंप आया, 4% का इंटरेस्ट रेट भी है, तो फिर बात तो बराबर हो गई। हाँ, अगर बिटकॉइन ने 8% की मूव ली और इंटरेस्ट रेट 4.5% हुआ, तो फिर कहेंगे कि हाँ भाई उसने 4% का जो है, या 2-3% जो भी परसेंट का उसने प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो बैंक से लोन लेकर मार्केट में ज़्यादा पैसे डालते हैं। तो इसलिए जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक हो, वो आहिस्ता आहिस्ता राइज करती रहती है, क्योंकि फिर इन्वेस्टर जो होते हैं वो बैंक से लोन लेकर मार्केट, चाहे क्रिप्टो हो चाहे स्टॉक हो, उसमें डालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब गवर्नमेंट शटडाउन आता है, हमारे पास ये सारे डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा हो गया, या जैसे आज के दिन हमारे पास आना था जॉब्स का डेटा, वो नहीं आया क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन हो गई थी। और गवर्नमेंट शटडाउन होने की वजह से सारी कहानी ये हुई कि ना हमारे पास आ रहा है जॉब्स का डेटा, ना हमारे पास आ रहा है इन्फ्लेशन का डेटा। तो अब जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है अक्टूबर के महीने में, वो इंटरेस्ट रेट किस बुनियाद के ऊपर मतलब डिसाइड करेंगे, क्योंकि ना उनके पास कोई डेटा ना कुछ है, और ना हमारे पास डेटा, ना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार इंटरेस्ट रेट कम होगा नहीं होगा, ना फेडरल रिजर्व वाले समझ पाएंगे कि हाँ भाई इंटरेस्ट रेट कम करना है या नहीं करना, क्योंकि उनके पास कोई डेटा ही नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी वियर्ड सिचुएशन, एंड टू बी ऑनेस्ट टिल नाउ इट इज़ नॉट लाइक, अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये शटडाउन कब तक रहेगा। तो ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करी है मार्केट में। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि यार इंटरेस्ट रेट कम होगा मार्केट के अंदर, इस टाइम पे ज़्यादा ट्रेडर ये समझ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होगा जो अक्टूबर में या फिर नवंबर दिसंबर की मीटिंग के अंदर। तो अब वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं, उनको बस है जॉब्स के ऊपर। अब जॉब्स का डेटा तो आया ही नहीं आज, तो अब हमें यही नहीं पता कि बेसिकली जॉब्स की मतलब लेबर मार्केट के क्या हालात हैं या इन्फ्लेशन के क्या हालात हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा नहीं होगा, और सेम गोज़ फॉर देम एज वेल। जो फेडरल रिजर्व के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको भी नहीं पता कि डेटा क्या है, तो उसके बुनियाद के ऊपर वो इंटरेस्ट रेट कम भी नहीं कर पाएंगे इस महीने कम से कम, ठीक है। तो इस चीज़ से ये अनसर्टेनिटी फैल गई मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तुक्का लगा रहे हैं कि हाँ भाई इंटरेस्ट रेट कम होगा, कोई लगा रहा है नहीं होगा।
तो जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो मार्केट के अंदर कोई भी मूव आती है वो समझ में नहीं आती। जैसे बिटकॉइन ने भी पंप लिया, बिटकॉइन ने पंप लिया, वो हो सकता है कि जैसे ट्रम्प ने अनाउंस किया है, डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 1000 या $2000 का बेसिकली उन्होंने कहा कि टैरिफ में से रेवेन्यू करके पे चेक बनाकर लोगों को देंगे, विच विल इन काइंड ऑफ इज़ अ मीनिंग के मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट हो सकती है। ठीक है, और साथ में ये 2021 में भी हो चुका है कि पे चेक्स बहुत सारे बने थे, लोगों को दिए गए थे, जिसके बाद हमें मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बुल रन देखने को मिला था, जिसमें बिटकॉइन ने भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया और हमारे ऑल्ट्स ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया। सही है। सो वी हैव टू सी कि क्या है क्या नहीं। फिलहाल जो पंप आ रहा है इट इज़ ओकेश पंप, और साथ में ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ था। मैंने फ्री ग्रुप के अंदर लाइव सेशन किया था कुछ दिन पहले ही, मतलब समझिए लास्ट वीक मैंने किया था लाइव सेशन में। मैंने कहा था कि वी आर नियर टू फॉर्म अ बॉटम। ठीक है, कंफर्मेशन के साथ मैं नहीं कहूँगा कि हाँ बॉटम बन गया, लेकिन वी आर नियरली बॉटम, यानी कि बॉटम करीब है। और मैं इस जगह पे ना अपने स्पॉट को सेल करूँगा, ना मैं यहाँ पर अपने शॉर्ट्स की तरफ जाऊँगा। मैं बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करने वाला और मैं अपने स्पॉट को सेल नहीं करने वाला। और यहाँ पर बॉटम बना हुआ है, किसी बंदे ने अगर कोई भी बाइंग करनी है तो ये दिमाग में रख लेगा यार अक्टूबर नवंबर के हिसाब से मैं बाइंग कर रहा हूँ। उसके बाद आप देख लें आपके सामने यहाँ पर चार्ट खुली हुई है, बिटकॉइन ने यहाँ से पंप लिया और अपना अच्छा खासा ऊपर गया। वी हैड मोर देन काइंड ऑफ 13% की मूव इन बिटकॉइन इटसेल्फ, और इथेरियम के अंदर भी $500 के आसपास पंप आया। तो अगर इथेरियम को भी यहाँ पर देख लें तो जिस तरह इथेरियम पे मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ आपके सामने यहाँ पर की हुई है, सेम इथेरियम ने उस तरह परफॉर्म भी किया। तो ये मैंने फ्री ग्रुप के अंदर लाइव सेशन किया था जिसके अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी। तो हमजा, आपका क्या लाइक स्टेटमेंट है ऑन दिस? यार मैं तो आपकी मतलब पूरी अभी सुना है बातचीत, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब जो मैंने हम लोग मजाक किया उसमें आपने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी, जो कि मजाक मजाक में अपने ऊपर इधर उधर कर दी, जो कि आपने बात की कि हम जब हम ये से एज अ पॉकेट मनी मांगने जाते हैं तो हमें एक वैलिड रीजन, जब वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमें एक वैलिड रीजन चाहिए होता है कि अब हमें नेक्स्ट पॉकेट मनी थोड़ी सी अभी दे दे। तो ये आपने बहुत एक अच्छी एग्जांपल दी है अगर हम इसको सही से देखें। बहरहाल मैं आपके टॉपिक को मैं ना थोड़ा रिवाइंड करना चाहता हूँ। उसमें ये है कि जो ट्रम्प जो है सही। ना, ट्रम्प जो है उसमें हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे, और लेकिन मैं बात करूँगा ट्रम्प जो है यार, मुझे ऐसा लगता है ना कि बस वो अपनी दुश्मनियाँ उतार रहा है। और एज़ सेम जैसे ज़्यादा वो हो जाए तो मतलब मोदी है हमारा, हमारा मोदी बोल रहा हूँ, जो भी मोदी है। तो जैसे उसको उसके पास पावर, हमारा बीच में वो कट कर हमारा नहीं है भाई। तो जो मोदी हैं वो जो है जैसे अपनी पावर को रखते हैं उन कोर्ट्स के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर जो भी हैं। इस तरह ट्रम्प को मैं देखा है कि वो अपने ना पावर का बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, और जैसे लेकिन एक एग्जांपल के चीज़ तौर जो पे मैंने जो आपने मिसयूज़ की बात की ना, हुँ, हुँ। एग्जांपल के तौर पे जैसे वो ट्रेड्स को यूज़ कर रहे हैं कंट्रीज़ के खिलाफ यस सर, कि एग्ज़ैक्टली। मेरी बात नहीं लेकिन वो मानी, अपनी पावर टैरिफ का बढ़ा बहुत दूँगा। जी, जी। बहुत अभी इंडिया के साथ जैसे वो कर रहे हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जैसे वो कर रहे हैं, तो वो मतलब अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं। लेकिन चाइना से जब किया, अब उनको अपने से ज़्यादा पावरफुल, ये मुझे इबाद सर बोल रहे थे जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे कॉल में, कि ट्रम्प कोशिश करता है वो घुटनों पे गिराए, और जब वो घुटनों पे नहीं गिरा सकता किसी को, तो वो खुद घुटनों पे गिर जाता है। ये आपने जो एग्ज़ाम्पल बताई थी, मुझे अभी तक याद है। यस। तो वही बात, लेकिन ये अपने पावरों को ना बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं। अभी जो है इसका, लेकिन ये आपको एक चीज़ बताऊँ ना कि जो अपना मुँह बंद नहीं रख सकता ना और ज़्यादा बोलता है गलत जगह में, तो वो एंड में खुद फँस जाता है। अब मैंने एक चीज़ बड़ी मज़ेदार नोटिस की थी कि 2013 में आई थिंक सो 2013 2013 के अंदर ट्रम्प ने ना अनाउंस किया था, जब मेरे ख़्याल से बराक की ओह! मैं भूल गया। ब्लैक मम्मा बराक बोलने ओबामा। वाला था उसको मैं। हाँ, ब्लैक बोलने वाला था तो वो रेसिस्ट कमेंट हो जाता, लेकिन बहरहाल मैं मज़ाक में कहा था, मैं सच में भूल गया। तो जब बराक के आया था और उसने आई थिंक सो गवर्नमेंट शटडाउन हुई थी तब भी। तो तब ट्रम्प ने कमेंट किया था कि जब गवर्नमेंट शटडाउन होती है यूएसए की, तो वो एक कंप्लीटली फेलियर है एक प्रेसिडेंट का, एक ताना मारते हुए उनको।
ठीक है? बिल्कुल, एंड अब हम खुद देखते हैं कि अब क्या सिचुएशन चल रही है, कौन प्रेज़िडेंट है, क्या सीन है। अच्छा एक और मैं बहुत हाइलाइट चीज़ करना चाहता हूँ अ, वो ये है कि इनकी आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। मतलब जब एक आ जाता है डेमोक्रेट आ जाता है, सही है? वो उससे रिपब्लिक से लड़ाई करेगा, ठीक है? ये इनकी आपस में चलती रहती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो फ़ेवर जाता है, वो ज़्यादातर हमें प्रेज़िडेंट की तरफ ही जाता है। तो ये हमने बिल्कुल। देखा है प्रेज़िडेंट की तरफ ज़्यादा फ़ेवर जाता है। तो ये मैंने एक छोटी-सा बहुत रिवाइंड करके चीज़ बताई जो मैं इस चीज़ को समझता हूँ इस टॉपिक के लिहाज़ से। बहरहाल मुझे इतना नॉलेज नहीं है जितना अभी फ़िलहाल आपको है, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं, कवर नहीं की लाइक ये चीज़ें। ये जो आपने डेटा निकाला 2013 का एंड इस तरह बताया, दैट वाज़ बिट व्हिच आई डिडंट नो टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पता नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं था इसके बारे में, बट वेरी लाइक आपने डेटा या रिसर्च जो आपकी थी वो अच्छी थी इस बारे में। और इसी की बात को अगर मैं लेके चलूँ ट्रम्प के लिहाज से, आपने जैसे कहा ट्रम्प का बेसिकली बात सारी ये ना कि ही इज़ बिट ऑफ मतलब उनको अपनी तारीफ सुनने का शौक है, चाहे कोई भी चीज़ हो। अब एग्जांपल तौर पर रशिया के साथ जो उनकी पहले रशिया के साथ बड़ी अच्छी खासी बातचीत चल रही थी, और उसके बाद अब वो रशिया के थोड़े से ख़िलाफ़ हैं, थोड़े तो नहीं काफ़ी ख़िलाफ़ है। अब वो ट्रेड को उनके ख़िलाफ़ यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब वगैरह, जिसकी वजह से आपने देखा भी था बिटकॉइन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट जो थी वो ड्रॉप कर रही थी। जो मैं यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ जहाँ मेरा कर्सर है, 25 सितंबर या उससे पहले मार्केटों ने ड्रॉप इस रीज़न से भी किया था क्योंकि जियो पोलिटिकल इशू थोड़े से अनस्टेबल हो गई थी। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल तौर पे नहीं, बेसिकली उस टाइम पे यही एक मसला था, वो था कि उस टाइम पे रशिया के जो फाइटर जेट्स थे ना, वो आई डोंट नो कोई स्पेसिफिक एक प्लेस है वहाँ पर एंटर हो गए थे, और ट्रम्प ने नेटो से बोलकर वहाँ पर अपने जेट्स को भी डिप्लॉय करवाया था। और वो ट्रेड को भी थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे थे, चाहे वो चाइना के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो रशिया के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो इंडिया के ख़िलाफ़ हो। तो ये जो चीज़ है थोड़ी सी सही नहीं है। अभी उनकी स्टेटमेंट थी रिसेंटली, कुछ दिन पहले ही उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग को रुकवाने के लिए, मतलब उसने, ट्रम्प ने ये कहा था कि मैंने ये कहा था कि दोनों को कहा था, इंडिया पाकिस्तान को, कि इफ़ यू कंटिन्यू विद इट आई विल स्टॉप माई ट्रेड। तो ट्रेड को उन्होंने यूज़ करके चीज़ों को थोड़ा सा किया, विच इज़ गुड। लाइक पीस इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग, चाहे वो इंडिया चाहे वो पाकिस्तान, दोनों के लिए जंग बेहतर नहीं थी। जंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। और अच्छी बात है, चलो उन्होंने जंग बंद करवा दी, गुड, वेल एंड गुड। लेकिन ट्रेड वॉर्स या अपने पावर्स को मिसयूज़, दिस शुड नॉट बी डन इन माई ओपिनियन। और हमजा भी इस चीज़ से एग्री करते होंगे, राइट? नहीं, मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ इस चीज़ के ऊपर। कभी भी आप अपने पावर का मिसयूज़ ना करें। अच्छा मैंने एक चीज़ जो बहुत अच्छी नोटिस की है ना हम लोग ऑफ कोर्स इंडिया और पाकिस्तान पे नहीं जाने वाले, 6-0 हम लोग नहीं डिफाइन करेंगे, पूरी दुनिया कर रही है, ठीक है? लेकिन एक मैं सच्ची बात बताऊँ ना, अमेरिका के लोग आप जैसा भी बोलो ना कि ये ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ भी बोलो, रेसिस्ट हैं, ट्रांसजेंडर इनके अंदर ज़्यादा है, मगर उनमें यूनिटी बहुत है। यूनिटी बहुत है। और ये इसका मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे वो कॉपीराइट का सिस्टम आ जाता है इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूँगा। ये बहुत अच्छा ऐसी बात नहीं है कि ये यूके में भी बहुत मशहूर हुआ और अमेरिका में भी बहुत मशहूर हुआ। तो हुआ ये कि एक कार्टून आर्टिस्ट है, तो वो मतलब लाइव उनका टेलीकास्ट होता है। आई थिंक सो यूएसए के टाइम पे 10-11 बजे, अब मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं याद। तो वहाँ पे उनका ना लाइव टेलीकास्ट होता है, इंटरव्यू होता है फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कोई बंदा आ जाता है, सेलिब्रिटी आ जाता है, उनके साथ में इंटरव्यू करते हैं सॉरी। तो वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू करते-करते ना प्रेज़िडेंट को ना मॉक कर दिया थोड़ा-सा ऐसा मॉक एज़ अ फ्रेंडली मॉक होता है नॉट इन अ हार्श वे, बस उन्होंने मॉक कर दिया और मेरे ख़्याल से अ, उसके बाद अगले कुछ दिन में ही नॉट इन लाइक मंथ्स कुछ डेज़ में ही, फ्यू डेज़ लाइक 2 डेज़, 3 डेज़ आप कह सकते हो उसका चैनल ही बंद हो गया। ठीक है, अब लोग जो हैं वहाँ पे इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि भाई जिसका आई थिंक सो अब मुझे इस एग्ज़ैक्ट उसका रिकॉर्ड नहीं पता, लेकिन जितना मुझे सुनने में आया है क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे सुनने में बात आई है। 6-7 साल का उसके अंदर इंटरव्यू लगातार चल रहा था उसी जगह में। तो जिसका इंटरव्यू 6-7 से चल रहा हो और प्रेज़िडेंट को मॉक करे उसके बाद उसका कट हो जाए चैनल, तो सब समझ जाते हैं कि किसकी तरफ इशारा हो रहा है, प्रेज़िडेंट अपना जो है पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है? अगली बार इसमें ये हुआ कि इसमें बेसिकली ये मुझे चीज़ अच्छी लगी कि सब यूनिटी में आ गए, सब यूनिटी सबने दिखाई। हत्ता कि जो यूके के बंदे हैं, उन्होंने भी यूनिटी दिखाई। उन्होंने कहा कि हम इनके साथ हैं और अमेरिका वाले वो भी कहते हैं हम इनके साथ हैं। ये चीज़ हमें किसी और
कौम में मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी ये चीज़ देखने को, सब डरते हैं। ये टू बी ऑनेस्ट जो अमेरिका है ना, अमेरिका हो या यूके हो, दे ऑल्सो प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच बेसिकली। तो क्या कहते हैं, जो आपने बात बोली ना, तो उनके अंदर यूनिटी तो है और साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फॉर एग्जांपल इफ दे वांट टू डू एनीथिंग, दे वांट इफ दे वांट से एनीथिंग, दे कैन इजीली से। वहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप ट्रम्प को, मतलब ट्रम्प बोल रहा हूँ, सॉरी, आप प्रेसिडेंट को हो या यूके के अंदर भी आप उनको कुछ भी कहना चाहो आप कह सकते हो, अनलेस अनटिल इट इज़ नॉट इन अ बैड वे। ठीक है। तो उनके लाइक परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ कहना चाहो, कुछ भी कहना चाहो, वो आप कह सकते हो। वो आपको कोई उसके ऊपर जेल में बंद नहीं कर सकते, विच इज़ ऑल्सो अगेन सेम थिंग के फ्रीडम ऑफ स्पीच। एंड द थिंग यू सेड कि उन्होंने इस तरह किया, विच इज़ रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट। everyone has the right to speak, और या पावर का मिसयूज करना इज नॉट अ गुड थिंग इन माय ओपिनियन ही अगर वैसे ये बात वैसे सही। लोग सेंस बोलूँ कि अगर आपके पास पावर आ जाए क्रिप्टो को बीटीसी को हिलाने की, ठीक है? सिर्फ़ बीटीसी को हिलाने की, तो हम्म। आप उसे कैसे यूज़ करेंगे? मेरे पास अगर पावर आ जाए बिटकॉइन को लाइक मूव करने की, आई विल सिंपली, मैं बिटकॉइन को 1 मिलियन में पहुंचा दूंगा। 1 मिलियन क्या, मैं ये अनलिमिटेड। देखो ये आपका आप आ गए आपका आपकी हकीकत खुल गई। ये पावर का मिसयूज़ कर रहे हो आप। नहीं नाइस वन। पावर का मिसयूज़ 1 मिलियन में यार पहुँचा दिया बेसिकली ये आपने। देखो, बात सारी ये है ना, देखो ये पावर अगर आप किसी भी बंदे को दे दोगे ना, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, किसी भी बंदे को दे दो दुनिया में बिटकॉइन के ऊपर, वो सब मिसयूज़ बोलेंगे करता है। बिटकॉइन को पहुंचा दो ऊपर, क्योंकि सबने इन्वेस्टमेंट की है क्रिप्टो के अंदर। बताता कोई भी नहीं है, लेकिन जो भी है खैर। अच्छा, इसके ऊपर बात है, आपने बिटकॉइन की मूवमेंट में बात की, तो बिटकॉइन के जो मेन लेवल है वो भी मैं बता देता हूँ। पॉडकास्ट के एंड ऑफ द टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो फिलहाल मार्केट के ऊपर क्या लगता है बिटकॉइन के बारे में? देखिए, बिटकॉइन के पास जो मेन एरिया है अभी, ऑल टाइम हाई इसका बना हुआ है 1,24,500 के आसपास। और ये एक एच टी एफ लेवल पे अगर बात करें, एच टी एफ का मतलब होता है हायर टाइम फ्रेम, 1,17,000 और 1,20,000 हमारे लिए अब हमेशा से बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहा है। ये लास्ट टाइम भी हमें यहाँ पर कॉन्संट्रेशन फेज मिला, और ये एरिया सपोर्ट बना जब इसने हमने यहाँ पर इसको लूज़ किया। तो फिर हम, मतलब सॉरी, यहाँ पर लूज़ किया, तो फिर हमने यहाँ पर रीटेस्ट किया, नहीं ब्रेक कर सके, फिर यहाँ पर दोबारा रीटेस्ट किया, नहीं ब्रेक कर सके, रिजेक्शन ली अच्छी खासी। इस दफ़ा हमने इसको वन गो में ब्रेक किया, फिर अगले रेजिस्टेंस को वन गो में ब्रेक किया। तो जो लोग समझ रहे हैं कि यार बिटकॉइन यहीं से निकल जाएगा 1,30,000 पे, इट कुड गो दैट वे, बट आई विल से कि मार्केट में छोटी मोटी रिट्रेसमेंट आ सकती है। और जो सपोर्ट मेरे ख्याल से होल्ड करेगा होपफुली इंशाल्लाह ताला 1,17,200 का लेवल इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर अ गुड सपोर्ट। ठीक है, एक सपोर्ट हमारे पास ये बना हुआ और एक 50 SMA हमारे पास एक सपोर्ट बना हुआ है। इन दोनों लेवल्स को हम लोग क्लोजली मॉनिटर करेंगे। तो ये दो लेवल्स जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फोमो लॉन्ग मत करेगा, ठीक है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब 1,20,000 700 800 पे चला तभी मैंने कहा था फोमो लॉन्ग मत करें, और अभी फिर कह रहा हूँ $2,000 ऊपर चला गया फिर भी कह रहा हूँ फोमो लॉन्ग मत करेगा। ठीक है, आपको नहीं पता मार्केट कब आपके पोर्टफोलियो के साथ खेल सकती है। मार्केट मेकर्स आर नॉट लाइक व्हाट यू थिंक दैट दे आर। वो एक्सचेंज की लिहाज से, लिक्विडेशन के लिहाज से चल रहे होते, तो जस्ट बी अवेयर ऑफ इट एंड डोंट फोमो राइट नाउ। कोई भी जल्दबाजी में फैसला मत लें। एंड अगेन अगेन, इफ़ यू डोंट नो हु वी आर, हमने अपनी इंट्रोडक्शन दे दिया, मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, हमजा ने भी दे दिया अपना इंट्रोडक्शन। और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका सिंपल, अगेन अगेन हमारी वेबसाइट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, www.joinaltcrew.com। हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, जॉइन फ्री ग्रुप के बटन पे क्लिक करें एंड हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हम लोग हमारी वो फ्री कम्युनिटी, और ऑल क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। सिंपल वे, नथिंग लाइक मच। और अगेन मैं बोलूँगा, क्रिप्टो में जब भी फर्स्ट टाइम आप एंटर हो, फर्स्ट मंथ आपने सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है। मैं, हमजा, वी आर नॉट अ फाइनेंशियल एजुकेटर या एडवाइज़र, सॉरी नॉट एजुकेटर, मतलब मैं और हमजा या और क्रू का कोई मेंबर फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। आपने अपने पैसों का फैसला खुद करना है। पैसा आपके पास रहना चाहिए, किसी और को कभी मत देना किसी और को ट्रेडिंग करने के लिए। इट इज़ नॉट करेक्ट। और मैं या हमजा या और कोई बंदा ये क्लेम नहीं करता कि भाई हम लोग आपके पैसे को 10 गुना कर देंगे, आपको मिलियनेयर बना देंगे।
कोई बंदा ऐसा नहीं कर सकता, कोई बंदा आपको मिलियनेयर नहीं बना सकता। प्रोग्रेस हमेशा स्लो होती है। इन्वेस्टमेंट इज द वे टू ग्रो योर वेल्थ। इट इज़ नॉट द वे कि आपको वो मिलियनेयर बिलियनेयर बना दे एक ही रात के अंदर। स्लोली स्लोली इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बनाते रहें। बट क्रिप्टो इज़ अ वेरी रिस्की प्लेस। तो इधर ये समझ के कभी मत आएँ कि आप अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगा देंगे और आप अमीर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। क्रिप्टो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, येट अगर आप इसको सीख लें तो आप इसको समझ के ट्रेड करें तो आपके लिए फिर भी थोड़ी बहुत ईजी बन सकती है। लेकिन क्रिप्टो फिर भी ईजी इतनी नहीं है जितना लोगों ने इसको बताया हुआ है या समझाया हुआ है लोगों को, जो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी प्लांट किया हुआ है कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी, लॉस तो होता ही नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल गलत है। क्रिप्टो में लॉस भी इतना गंदा होता है कि आप सोच नहीं सकते, प्रॉफिट भी होता है जो इंसान खुश हो जाए आराम से। ठीक है, सो बाकी यही चीज़ है। और मैं हमज़ा ऑल्ट क्रू का कोई भी मेंबर कभी भी आपसे ना पैसे मांगेगा, ना आपसे बोलेगा भाई हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, और ना ही हम आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। हम वो बताते हैं जो हम कर रहे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप उसको कॉपी कर लो या जो भी करना है कर लो, आपकी मर्ज़ी। जो बाकी जो हम आपको सिखाते हैं, सीखना सीख लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो करें। ठीक है, ये मेरा रिमार्क्स था। व्हाट इज़ योर रिमार्क? अगर आपको आप क्या कहना हमारा है? बैंक अकाउंट ढूँढ के उसे पैसे भेज, वही दे रहा हूँ, अगर आपने हमारा बैंक अकाउंट ढूँढ के हमें पैसे भेज दिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आप माँगेंगे नहीं। अगर आपने भेजना है तो भेज दें, लेकिन हम माँगेंगे नहीं। अच्छा बहरहाल भेजने दो, अब उनकी मर्ज़ी यार, अगर वो भेजना चाहते हैं तो भेज दें, लेकिन हम माँगेंगे दिल नहीं। से आप, ठीक आपका है? दिल बहुत बड़ा कोई है। मसला नहीं अगर आपको भेजना है, कोई मसला नहीं। अगर आप हाँ, मतलब मुझे तो कोई मसला नहीं, अगर आप 5,000 भेजना चाहते हो डॉलर हमें भेज दो, हमें तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम माँगेंगे नहीं, ठीक है? बात सारी, अच्छा लेकिन बहरहाल मसला सारा जोक ये है। असाइड नहीं, मेन सारी बात ये है कि आपने हमें भेजना है तो बेरीनी अकाउंट में भेजने पड़ेंगे, बेनिफिट पे करना पड़ेगा। यार ये हमारे प्यारे दोस्त भी सुन रहे होंगे और वो माशाल्लाह हमसे बिल्कुल डिसएग्री करते हैं इस चीज़ के ऊपर, समझ रहे हो ना फिर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अब मैं नाम नहीं सॉरी लूँगा, सर। तो पैसे हमारे अकाउंट में तो वो भेज दें, हम माँगेंगे नहीं लेकिन। अच्छा यार जोक असाइड, अब मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैंने बात से पहले भी अ आई थिंक सो पॉडकास्ट किया और डिस्कॉर्ड में भी मैं कॉलों में काफ़ी रहा हूँ। बट इतने टाइम बाद मैं कर रहा हूँ तो मैं नर्वस हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं सच बोलूँगा और एक बात की आवाज़ में आप समझ सकते हो यार, इतना बंदा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है, सही है? और उसकी वॉइस आप से देख सकते हो, मेरे से काफ़ी ज़्यादा उसकी क्लियर एंड क्रिस्टल है। मतलब आप समझ सकते हो उसकी वॉइस, उसका कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो लाइव थैंक भी यू सो करता है, मच ब्रो। मतलब बहुत जो वो मेरे अंदर नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप मुझे गाइड करो साथ-साथ में, नॉट इन कमेंट सेक्शन, मैं कमेंट सेक्शन से बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं इबाद भाई की बात कर रहा हूँ। आप अपने दिल पे लेना है तो ले लें। तो इबाद भाई मुझे गाइड करते रहना थोड़ा-थोड़ा कि ये किस तरह क्लियर टॉपिक पे बातें करनी है और क्या सीन करना है, ठीक है? अच्छा, एक और कमेंट्स चीज़, वाले वैसे आप चुप एक रहें। और चीज़, मैंने और हमजा ने पहले, हम लोगों ने लाइक वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं, इस टाइप की वीडियोस, मतलब हम लोगों ने बेसिकली वेबिनार्स किए हुए हैं। तो उस पे हम लोगों ने साथ में मतलब किया हुआ है, वेबिनार्स वगैरह के अंदर हम लोग आए हुए हैं साथ में, हमने वेबिनार्स वगैरह किए हैं क्रिप्टो की लिहाज से। अभी नहीं, लाइक साल के स्टार्टिंग में भी किया था, इस साल के लास्ट ईयर भी हमने किए थे वेबिनार्स वगैरह। तो उसकी बात है। पॉडकास्ट जो है, ये मतलब वो भी एक तरीके से कह सकते हैं पॉडकास्ट थी, बेसिकली वो वेबिनार था लेकिन पॉडकास्ट भी कह सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियली तौर पे यूट्यूब पे पहली पॉडकास्ट है क्रिप्टो के लिहाज से, राइट? यस सर। अबे तो मसला ये है ना, इबाद भाई ने बैठ के एडिटिंग भी करनी है, ठीक है? मेरे डिलीटेड सीन अगर आप चाहते हो, मेरे अगर आप डिलीटेड सीन चाहते हो तो इबाद भाई मेंबरशिप लगा दो $500 की, तो आपका डिलीटेड सीन भी मिलेंगे मेरे, कि मैंने क्या बोला सही है था। भाई, पाँच सौ लेकिन डॉलर के लोग इसके लिए देंगे, आप वेरी गुड। क्यों नहीं यार, मेरी मेरी बातें भी गोल्ड गोल्ड की तरह है, आएँगी बातें आपको ये समझ भी है में। यार, दिल पे नहीं लेना आपने बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, जैसे आपने मज़ाक-मज़ाक में कर दिया, मैं दिल पे नहीं लेना। अगर आपने पैसे भेजने हैं वो मज़ाक नहीं है, अगर आपने भेजना है भेज दें, लेकिन हम माँगेंगे नहीं कि यार हाँ, अगर आपको भेजने हो डिस्कॉर्ड पे लाइक बोल देगा, हम लोग आपको बेनिफिट पे नंबर दे देंगे। खैर, ओके, क्यों जोक्स हम क्यों अपार्ट। मना करें? बिल्कुल, हम क्यों मना करें। तो जोक्स अपार्ट, आई थिंक वी शुड एंड द पॉडकास्ट। एंड अगेन अगेन दोज हु आर बेसिकली, सभी न्यू होंगे लाइक यूट्यूब चैनल पे, तो सभी न्यू होंगे। जस्ट डू वन थिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड इंशाल्लाह इस टाइप की सीरीज़ जो ये पॉडकास्ट के एपिसोड्स हैं आपको इंशाल्लाह हर हफ्ते मिलेंगे।
दिस वॉज अवर फर्स्ट एवर पॉडकास्ट रिगार्डिंग क्रिप्टो. अगर इसमें कोई भी गलती हुई है देन वी आर नॉट सॉरी, क्योंकि गलती होती रहती है, पता करो. वी आर सॉरी ऑन दैट, बट वी विल ट्राई टू इम्प्रूव. कोई भी एक आपको सॉरी क्या कह रहे हैं आप? यार कोई नहीं, असल में यार हम भी अब मैं आपका तो कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, अब मेरा तो गलतियाँ होंगी ना, अब लोग समझने वाले माशाल्लाह हमारे जो असल में ये है ना, एक मैं आपको बात बताऊँ ना, ये बात हमारे जो यस. प्रीमियम मेंबर्स में बैठे हैं और बिल्कुल में बैठे हैं ना, वेल एजुकेटेड मैन है। कोई ऐसा नहीं है कि वो 2x के प्रॉफिट में भाग के आ रहे हैं। वेल एजुकेटेड, वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन्स हैं, तो हम समझते हैं कि वो हमारा मज़ाक को मज़ाक ही लेंगे, सीरियस नहीं लेते इन चीज़ों को। यस, नहीं, दे आर रियली नाइस. जब मार्केट भी डाउन हुई, जो प्रीमियम मेंबर्स हैं दे वर वेरी पोलाइट एंड दे न्यू कि यार नहीं, इनकी एनालिसिस सही है, इनकी बातें सही हैं, इनकी ट्रेड सही हैं. एंड या राइट नाउ दे आर, इफ दे आर मेकिंग मनी, दे आर वेल एंड गुड. तो या दिस वाज द पॉडकास्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड इंशाल्लाह ताला आपको फिर हम लोग मिलेंगे. वी विल ट्राई टू डू रिलीज द पॉडकास्ट ऑन एवरी सैटरडे. अगर सैटरडे को नहीं आती तो फिर संडे को आपको मिल जाएगी, बट हमारी कोशिश है कि हम लोग इसको हर हफ्ते करें, क्योंकि इसमें एक तो हमारी भी इंजॉयमेंट होती है, दूसरा ये कि हमारा जो मेंबर्स हैं उनको मार्केट के बारे में अपडेट्स भी मिलती रहती है, हमारे व्यूज़ के बारे में पता चलता रहता है. बिटकॉइन के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेवल्स के बारे में, और जो मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ चल रही थी वो सब मैंने आपको बता दी है. ट्रम्प ने जो अनाउंसमेंट की है टैरिफ रेवेन्यू के ऊपर, जो $1,000-2,000 जो है वो पे चेक देंगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो उस पर नज़र रखनी है हमने, क्योंकि लास्ट टाइम 2021 के बुलरन में ऐसा हुआ था. मतलब जब ये हुआ था उसके बाद बुलरन बहुत ज़बरदस्त बड़ा नज़र आया था, जिसमें बिटकॉइन ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, साथ में आपके ऑल्ट्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. अगेन अगेन जो लोग कहते हैं यार ऑल्ट सीजन आएगा 8x 10x होगा, आई डोंट थिंक सो कि वो होगा. maybe 2-3x is what we can look for, but 10x 20x जो बात है वो नहीं है. ठीक है, so this was our podcast. इंशाल्लाह फिर आप सबसे मिलते हैं और नेक्स्ट पॉडकास्ट में. इस कुछ पॉडकास्ट कहना को एंड चाहेंगे? में करना चाहता हूँ, ओके, छोटा-सा चीज़ मैं बोलूँगा और इसको बिल्कुल एंड करते हैं हम लोग। ये मेरा फाइनल होगा सही है. कि अभी जो ट्रेडिंग वैसे अभी बात सर ने आपको सारे लेवल बता दिए, सही है। अब जो आपको पता है कि जो बीटीसी के हिसाब से लेवल आपने देखने हैं और ट्रेड्स लगानी है, तो अब मैं एक चीज़ आपको मशवरा दे सकता हूँ कि अगर आप स्कैल्प करना चाहते हैं, क्विक इन आउट ओनली, सही है। अभी पहले बात सर ने भी बोला है कि लॉन्ग ज़्यादा नहीं करना फोमो में आके, ठीक है? तो आप क्विक इन आउट करें, अगर ये स्कैल्पिंग की बहुत अच्छी मार्केट है। पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, एज़ अ फ्रेंड ले लें, एज़ अ ब्रदर ले लें, तो स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन करें वही प्लीज़, और काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, जिनको एक्सपीरियंस है, वो ना करें, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो पैसे सिर्फ डुबाएँगे। तो मैं उनको चाहूँगा कि आप इसको स्कैल्पिंग के तौर पे एक एडवांटेजेस लें और इसको लाज़िम करें। ये बहुत अच्छा एरिया है फॉर स्कैल्प। यस सर, ये बात आप बोलिए। यस, नहीं, nothing much to say on that, so let's wrap up the podcast, right? यस। ओके, देन इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. अपना ख्याल रखें एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड click or enable the notification bell icon, and also like this video. बाकी आपसे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.